आपको एक अप्रोच बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना होगा। आपको अब एनसीईआरटी फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। टॉपर्स तो ये कहते हैं कि हमने पूरी एनसीईआरटी की थी तभी हमें जाके 150 160 नीट फिजिक्स के अंदर आया। 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, हर साल फिजिक्स के पोर्शन में आते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स में इस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो है हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स को आप कैसे 10 डेज में रिवाइज कर सकते हो। नीट 2020, 21, 22 और 23 जो फिजिक्स का पोर्शन था वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था। टॉपर्स तो ये कहते हैं कि हमने पूरी एनसीईआरटी की थी तभी हमें जाके 150 160 नीट फिजिक्स के अंदर आया। इस चीज को लेकर एस्पिरेंट्स के अंदर एक फियर रहता है, हमने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, अब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो, जो एक ड्रॉपर स्टूडेंट होता है तो उसके पास टाइम बहुत ही कम होता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता है फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ने का। या जो एवरेज एस्पिरेंट होता है उसके पास भी टाइम तो नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ बायो होती है, एक तरफ केमिस्ट्री होती है और एक तरफ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो टाइम नहीं मिलता है फिजिक्स के एनसीईआरटी को पढ़ने का। तो मैंने भी खुद लास्ट के समय पर फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो मेरा स्कोर जो था फिजिक्स में वो था 160। और मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना होगा। आपको अब एनसीईआरटी फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे 40 से 50 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आपके फिजिक्स के स्कोर के अंदर होगा। देखो, आपको फिजिक्स के एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ना होगा। तो सबसे पहले फिजिक्स में इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है ग्राफ्स। तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी हमारे पास एनसीईआरटी में ग्राफ हैं, ग्राफ्स को आपको अच्छे से करना होगा। ग्राफ्स को आपको अच्छे से करना होगा, चाहे वो 12th की एनसीईआरटी में हो और 11th की एनसीईआरटी में हो, ग्राफ्स को आपको अच्छे से करना होगा। फिर उसके बाद आपको जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं इनको करना होगा, और क्योंकि ये नीट में एज इट इज रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, हर साल फिजिक्स के पोर्शन में आते हैं। तो वो क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपने उन पॉइंट्स टू पाउंडर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो पॉइंट्स टू पाउंडर को आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा, इनको आपको रिवाइज भी करना होगा और अच्छे से समझना भी होगा। नीट से 4 दिन पहले फिर से इनको आपको रिवाइज करना होगा। तो ये आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी में करना है। तो हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है फिजिक्स में 160 170, तो उनके लिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे चीजें हमारे पास फिजिक्स में, जैसे कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास, इन्हें ये टेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेबल से नीट 2022 में एज इट इज क्वेश्चन आया है। तो इस टेबल को आप कैसे याद कर सकते हो। देखो, इस टेबल में अगर आप डाटा रटने बैठे हो जाओगे तो आप डाटा 2 दिन के बाद इसको भूल जाओगे। तो आपको सिंपली इसको आप याद रख सकते हो ऐसे। आपको इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना है, किस एलिमेंट का ज्यादा इलास्टिक लिमिट है, किसका कम है। तो ऐसे आप इस टेबल को याद रख सकते हो। और इसके बाद देखो, हमारे पास लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन फील नहीं आता। वो बोलते हैं कि हमें तभी समझ आता है जब हमें टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, और हमारे डाउट तभी सॉल्व होते हैं जब हमें टीचर सामने होगा। तो क्योंकि ऑफलाइन में एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, वहां पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, आप किसी भी विद्यापीठ में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरा कूपन कोड VP30 यूज कर सकते हो और आपको डिस्काउंट मिलेगा 1500 का रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। और अब हम बात करेंगे अब आपको रिवाइज कैसे करना है, कैसे आप 10 डेज में रिवाइज कर सकते हो। देखो, हमारे पास फिजिक्स में 29 चैप्टर्स हैं, तो 10 दिन में अब आपको रिवाइज करना है। आपको टारगेट ये रखना है कि पर डे हमें 3 चैप्टर करने हैं। तो पहले आपको वो चैप्टर करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ, ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ, ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और अल्टरनेटिंग करंट तो इस साल उससे 3 क्वेश्चन आए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वेव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मॉडर्न फिजिक्स जो आपको 8 से 9 क्वेश्चन देता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले आपको इन चैप्टर को रिवाइज करना होगा। देखो, आपने पहले भी लेक्चर के दौरान फिजिक्स पढ़ा होगा या ऑनलाइन लेक्चर या क्लास के दौरान फिजिक्स
फिजिक्स पढ़ा होगा, आपने उस समय मॉड्यूल भी सॉल्व करके रखे होंगे या कोई रेफरेंस बुक भी सॉल्व करके रखा होगा, तो आपको 30% कंसेप्ट हो गई, पुरानी आपको 30% कंसेप्ट हो गई। तो इस टाइम 2 to 3 आवर्स सफिशिएंट है पर चैप्टर के लिए, 2 to 3 आवर्स पर चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। अब आपको इन 2 से 3 घंटों में एक चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है, पहले आपको ये पता है हमारे पास फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो 50 में से आपको 45 अटेम्प्ट करने होते हैं और उसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं। आप उनमें फार्मूला पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो पहले आपको यही सोचना है कि हमें पहले 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो। 30 क्वेश्चन यानी 120 मार्क्स, 120 मार्क्स। तो पहले आपको हर किसी चैप्टर के जितने भी फार्मूला हैं वो आपको मेमोराइज करने, रटने, अच्छे से रटने हैं। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जैसे मैंने आपको अप्रोच बताया वैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ये आप कर सकते हो 2 से 3 घंटों में। अब आपको ऐसे रिवाइज करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।